साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, मुंबई में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई में बॉलीवुड की हस्तियों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है, जिसमें तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना भी शामिल हैं। उनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। मुंबई और पुणे में अलग अलग 22 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी की गई है। साफ तौर पर टैक्स चोरी का आरोप इन तमाम लोगों पर लगा है, जिसके बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। ये सभी फैंटम फिल्म से जुड़े हुए हैं। अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना, ये सभी लोग फैंटम फिल्म से जुड़े हुए हैं और जो तमाम दस्तावेज और सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, अब उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि दरअसल फैंटम फिल्म्स जो कंपनी है, उसके कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी का शक आयकर विभाग को था, जिसके बाद तमाम अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के अलावा तमाम इन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है। तो अब बॉलीवुड की इन हस्तियों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। ये तमाम जानकारी के आधार पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। और आपको बता दें, इनकम टैक्स के मुताबिक इन सभी लोगों की फिल्मों से जो आय हो रही है, उससे जो टैक्स बनता है, दरअसल उसे छिपाया जा रहा है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बयान सामने आया है और फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार महाराष्ट्र सरकार के अब नेता इसको लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसको लेकर शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुओं गुलामी की स्थिति से बचा लिया जाएगा। ईडी और सीबीआई के लिए भी शुभकामनाएं। ये प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है। दरअसल जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और पुणे में इतनी जगहों पर 22 ठिकानों पर यह छापेमारी की है, इसको लेकर अब जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, वो शिवसेना में नजर आ रही हैं। जिस तरीके से वो केंद्र सरकार पर इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान भी आईटी विभाग की इस कार्रवाई के बाद सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें दबाने के लिए सरकार द्वारा ईडी की कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से लगातार बौखलाहट जो है वो महाराष्ट्र सरकार की सामने आ रही है। कार्रवाई बॉलीवुड की हस्तियों पर हो रही है, उन तमाम लोगों पर हो रही है जिन पर टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन परेशानी तमाम जो महाराष्ट्र सरकार में बैठे नेता हैं उनको हो रही है। फिर सवाल इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से कंगना रनौत के समय, जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था और उसको लेकर लगातार तमाम आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाए जा रहे थे, उसको लेकर शिवसेना का जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि दरअसल कंगना रनौत के बंगले पर जो कार्रवाई हो रही है वो बीएमसी कर रही है और इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर किस तरीके से अब प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर नवाब मलिक इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से आईटी विभाग छापेमारी कर रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार पर ही ये लोग निशाना साध रहे हैं। तो इस तरीके से राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बॉलीवुड के इन तमाम लोगों को बचाने का काम महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है, शिवसेना, एनसीपी के नेता, तमाम ऐसे मौके आए हैं जब बॉलीवुड के इन तमाम कलाकारों, खासतौर पर अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, इन्हें बचाते ही नजर आए हैं। और यही वजह है कि अब आईटी विभाग कार्रवाई इन बॉलीवुड के तमाम लोगों पर कर रहा है, लेकिन जो परेशानी है वो महाराष्ट्र सरकार की बढ़ रही है। और यही वजह है कि बौखलाहट में अब ट्वीट भी लगातार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल मुंबई और पुणे में आईटी विभाग की ये रेड अभी फिलहाल तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल और इन तमाम कलाकारों पर, इनके ठिकानों पर हो रही है। इसको लेकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में भी जो भी जानकारी मिलती है वो उसके आधार पर उसकी जांच करती है और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है, उसका जवाब सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर दिया है। दरअसल ये महाराष्ट्र
सरकार की पुरानी आदत रही है। जिस तरीके से वहां ईडी, सीबीआई, एनसीबी और अब उसके बाद आयकर विभाग ने शिकंजा वहां लोगों पर कसा है, उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को ही निशाने पर लेती नजर आई है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में लगातार जांच कर रही है तो उसको लेकर भी लगातार बौखलाहट महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के सामने आ चुकी है। आयकर विभाग की इस छापेमारी में जिस फैंटम फिल्म्स की बात हो रही है, दरअसल वो एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इस कंपनी के फाउंडर हैं अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना। ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। फिलहाल 2018 में विकास बहल को इस कंपनी से बेदखल कर दिया गया था और बाद में ये प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया था। लेकिन किस तरीके से इस प्रोडक्शन हाउस की जो इनकम हुई है, उसमें जो टैक्स आया है, उसे किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि लगातार शिकंजा अब इन लोगों पर कसा जा रहा है। अनुराग कश्यप के साथ तापसी पन्नू कई फिल्मों में काम कर चुकी है और यही वजह है कि उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल अगर जांच में तमाम लोगों के नाम सामने आते हैं तो उन पर भी आयकर विभाग शिकंजा कसेगी, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर उनकी तरफ से एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए गए हैं। बात अगर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की जाए तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप दोनों ही केंद्र सरकार की आलोचना करते हर मौके पर नजर आए हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर वो अपनी राय जरूर रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार को घेरते हैं उस पर भी सवाल लगातार उठता है और किसानों के आंदोलन को लेकर भी उनके तमाम ट्वीट, तमाम बयान सामने आए हैं। जिस तरीके से पॉप गायिका रिहाना का ट्वीट सामने आया था, उसके बाद तमाम बॉलीवुड के स्टार्स की जो रिएक्शंस थे वो भी सामने आए थे कि आखिर किस तरीके से विदेशी लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी तापसी पन्नू ने उन तमाम बॉलीवुड के स्टार्स की आलोचना की थी और तापसी पन्नू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो एक मजाक आपके विश्वास को डिगा भी सकता है और एक शो आपके धार्मिक विश्वास को आहत कर सकता है। तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। यह तापसी पन्नू का ट्वीट था। जिस तरीके से तमाम लोग बॉलीवुड से हो या क्रिकेटर्स हो, जिस तरीके से रिहाना और तमाम विदेशी हस्तियां जो ट्वीट कर रही थी किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, उनका जवाब दिया जा रहा था, लेकिन तापसी पन्नू उनके ट्वीट का समर्थन करती नजर आई थी। तो यही हाल अनुराग कश्यप का भी है। वो भी लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते ही नजर आते हैं, फिर चाहे मुद्दा सीए का हो या फिर अब किसान आंदोलन हो, हर मौके पर उन्होंने आलोचना की है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो ट्वीट, जो बयान सामने आ रहे हैं इस आईटी की रेड के बाद, वो लगातार यही कह रहे हैं कि दरअसल सरकार की आलोचना की, इसलिए आईटी की छापेमारी की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकाश जावड़ेकर, जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जिसके खिलाफ भी आईटी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर कोई और दूसरे विभाग से हो। तो इस तरीके की जो बांटने की राजनीति लगातार कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में कर रही है, वो नहीं चलेगी। ये लोग पहले अपने उन बयानों पर गौर कर लें जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कंगना रनौत पर जब कार्रवाई की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि बीएमसी जो कार्रवाई कर रही है उसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, उससे महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से अब एक दूसरे पर चूंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, तो इस वजह से लगातार अब कहीं ना कहीं इस आईटी की रेड के बाद केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई आईटी विभाग कर रहा है, लेकिन आखिर तकलीफ महाराष्ट्र सरकार को क्यों हो रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर अनेक मौके ऐसे आए हैं जब इन तमाम लोगों को ही महाराष्ट्र सरकार बचाती आई है, फिर चाहे वो एनसीबी ड्रग्स केस का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो, या तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसका बचाव महाराष्ट्र सरकार ने तमाम मौकों पर इन तमाम बॉलीवुड स्टार्स का किया है। लेकिन
कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हो रही है, मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर यह छापेमारी की गई है, बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है और वजह यही है कि दरअसल आईटी विभाग को यह शक है कि इन्होंने टैक्स चोरी किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार आईटी विभाग मुंबई और पुणे में अलग अलग जगहों पर इन तमाम बॉलीवुड की हस्तियों के ठिकानों पर कर रहा है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के तमाम नेता, फिर चाहे वो शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हो या एनसीपी के नेता नवाब मलिक का बयान हो, इसको लेकर उनको घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आईटी की जो रेड है वो बॉलीवुड की हस्तियों पर हो रही है, लेकिन जो तकलीफ इन्हें हो रही है उसको लेकर अब लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो अहम मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, फिर चाहे वो जलगांव हो या संजय राठौड़ हो या जिस लड़की ने सुसाइड किया है पूजा चौहान वो हो, उसको लेकर आखिर इनका ट्वीट सामने क्यों नहीं आता है, उसको लेकर आखिर ये बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। जो महाराष्ट्र के अहम मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स पर, बॉलीवुड की हस्तियों पर यह कार्रवाई, आखिर महाराष्ट्र सरकार को इससे तकलीफ क्या है, यह सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।